हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएं WBCs किस कार्य के लिए उत्तरदायी हैं? ऑक्सीजन का परिवहन, प्रतिरक्षा तंत्र की रक्षा, भोजन का पाचन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र की रक्षा करते हैं। जब हमारे शरीर पर वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो क्या करते हैं, उसे फाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, C4 पौधों की मुख्य विशेषता क्या है? फोटो रेस्पायरेशन अधिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण 2 चरणों में होता है, इनमें केवल रात में प्रकाश संश्लेषण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण 2 चरणों में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं? डीएनए का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा आयन आवश्यक है? N+, K+, Ca2+, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाने में आयन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने प्रस्तावित की थी? चार्ल्स डार्विन ने, वाटसन और क्रिक ने, मेंडल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाएं कहाँ होती हैं? स्ट्रोमा में, थाइलोकोलाइड झिल्ली में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थाइलोकोइड झिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, अधफिरिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, ट्रांसपीरेशन का मुख्य लाभ क्या है? जल परिवहन, खनिज परिवहन, तापमान नियंत्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्या करते हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, थायराइड ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि का हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में RH फैक्टर किससे संबंधित है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, RBC की सतह पर प्रोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, लाइकेन किसका उदाहरण है? शैवाल प्लस कवक सहजीवन, शैवाल प्लस जीवाणु सहजीवन, कवक और जीवाणु सहजीवन या उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शैवाल प्लस कवक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी है? ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फीमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, आरएनए का कार्य है, आरएनए का क्या कार्य है? आनुवांशिक सूचना को संग्रह करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइनोएट्रियल नोड, धमनियों में दबाव, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साइनोएट्रियल नोड के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, बल का एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, उपरावर्तन का नियम किस पर आधारित है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग ऊर्जा संरक्षण पे, परावर्तन का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, यदि चाल 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? चाल 2 गुनी करने पे गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? 2 गुनी, 3 गुनी या फिर 4 गुनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 गुनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी, जूल, किलोग्राम, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, न्यूटन। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ऊष्मागतिक का प्रथम नियम किसका रूप है, ऊर्जा संरक्षण का, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, इसमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है प्रवर्धन में, स्विचिंग में, दोनों में, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में। चलिए क्वेश्चन 25 देखेंगे, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है ओम का नियम किस पर लागू होता है, चालक पर, परिपथ पर, दोनों पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालक पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो पानी का पीएच मान सामान्यतः जो है 7 होता है, क्योंकि पानी क्या होता है, उदासीन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, अपचायक है, ऑक्सीकारक है, दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये दोनों है, अपचायक भी है, ऑक्सीकारक भी है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बिल्कुल इजी सा आंसर NaCl। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 कह रहा है अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ROH, ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेकिंग सोडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, हैबर प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, यूरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इससे अमोनिया प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34 कह रहा है pH लेस देन 7 का अर्थ क्या है। अगर pH का मान जो है 7 से कम है तो उसका मतलब क्या होगा, अम्लीय विलयन है, क्षारीय है, उदासीन है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वो विलयन जो है अम्लीय होता है, और 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है। चलिए, और 7 है तो उदासीन रहता है। डिटर्जेंट किस पर आधारित होते हैं, सल्फोनेटेड यौगिक, क्लोरीन यौगिक, हाइड्रोक्साइड यौगिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सल्फोनेटेड यौगिक पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन होता है, मीथेन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है HCl एक है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल, उदासीन, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो HCl जो होता है ये एक प्रबल अम्ल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 38 देखेंगे। 38 कह रहा है Fe2O3 को कोक से गर्म करने पर क्या बनता है। FeCO2 दोनों, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इससे Fe और CO2 मतलब आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, टेफ्लॉन किसका बहुलक है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, टेट्राफ्लूरोएथिलीन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है नायलॉन किसका उदाहरण है, पॉलिएस्टर का, पॉलीमाइड का, पॉलीथीन का, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नायलॉन जो होता है पॉलीमाइड का उदाहरण है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।